नमस्कार, मैं कपीश भल्ला और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत। मनुष्य के जीवन के साथ ही जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु होने के बाद मृत्यु प्रमाण पत्र, यानी कि ये कहा जा सकता है कि जिंदगी अब केवल कागजी दस्तावेजों के आधार पर चलने लग गई है। यहाँ पर हम बीएसएनएल के ऑफिस के यहाँ खड़े हैं। पहले ये आधार कार्ड ई मित्र के माध्यम से बन जाता था, तब गांव के क्षेत्र में रहने वाले लोग गांव में ही रहकर अपना आधार कार्ड बना लेते थे। लेकिन आज वर्तमान में जो बदलाव आया है, उस बदलाव के बाद यहाँ पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। और कतारें लगने के साथ ही आपको बता दें, हम अपने कैमरामैन से कहेंगे किस तरीके से यहाँ पर जो पब्लिक है ग्रामीण क्षेत्र से है और कई लोग शहर के भी है और आसपास के क्षेत्र के लोग हैं। लेकिन नंबर पहले आए उसके लिए लोग यहाँ पर 4 बजे से लाइन लगा के बैठ गए हैं। हम बात करेंगे उन लोगों से जो यहाँ पर आधार कार्ड बनवाने आए हैं, कहाँ से आए हैं और आखिरकार कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भैया क्या नाम है आपका? कमलेशपुरी जी नाम है। कहाँ से आए हैं आप? गोकुंदा। अच्छा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ पर क्या करने आए हैं? आधार कार्ड के लिए अपडेट के लिए। तो पहले कितनी बार आए? पहले तो बनवा के गए, फिंगर नहीं आ रहे तो वापस से आए। अच्छा, गोकुंदा से 4 बजे निकले या 5 बजे आगे लाइन में लग गया। इतना जल्दी आने का कारण क्या रहा? तो लाइन में नंबर नहीं आता है, उस वजह से जल्दी आते हैं। लगभग कितनी बार आ चुके हो इस करेक्शन कराने में और बनवाने में? यहाँ तो हम 10 बार आ चुके हैं। पहले तो गोकुंदा में गए, वहाँ नहीं बने तो फिर यहाँ आए, यहाँ बना के गए। पहले ई मित्र पे बनते थे, अब क्या समस्या आ गई है? ये मित्र बंद कर दिया, गवर्नमेंट ने बंद किया। क्या होना चाहिए? ई मित्र पे बनने चाहिए। ये मित्र ऊपर बनना चाहिए न। तो ये दुकानें गोकुंदा से बार बार से नहीं आते। एक बार गोकुंदा से यहाँ आते और वापस जाते कितना खर्च हो जाता है? खर्चा तो 500-700 रुपए का खर्चा हो जाता है, पूरा दिन बिगड़ जाता है। सरकार 50 रुपए में अगर 100 रुपए में दे रही तो आपके दूसरा खर्चा ज्यादा हो रहा है। हाँ, दूसरा तो आने जाने का पेट्रोल लग रही है, तो वो खर्चा है, खाने का खर्चा, तो सबका खर्चा लगता ही है। तो क्या कुछ बदलाव आना चाहिए इसमें? बदलाव ये मित्र ऊपर बनना चाहिए बात। आप माता है गोकुंदा। अच्छा, ये जो यहाँ बनता है उसकी जगह ई मित्र पे बनने लग जाते, कितनी समस्या का समाधान हो जाएगा? वहाँ से हमको पास नहीं पड़ता, दूर नहीं जाने पड़ता और खर्चा भी तो बदलाव आ जाना चाहिए इसमें, यहाँ पे नहीं बदलाव होना चाहिए। नहीं, वहाँ पे पास रहता है। बच्चा आपके ही है? बच्चे स्कूल नहीं गए? नहीं, आज इसका वो बनाना है, इसलिए आधार फिंगर कार्ड? अपडेट कराना। हाँ, तो इनकी आज पढ़ाई भी खराब हो रही है हाँ, फिर तो। पढ़ाई भी खराब हुई आज भी। अगर यहाँ नहीं बनता तो फिर आना पड़ेगा। फिर आना पड़ेगा। और कितने बजे आ गए था? यहाँ पे आ गए 5 बजे। 5 बजे सुबह आ गए। भैया किस तरह का बदलाव आना चाहिए? ये मतलब तीसरी बार आया है। तीसरी बार मतलब 600 रुपए तो आपके खर्च हो ही गए। हाँ। आधार कार्ड मात्र 100 रुपए में बनेगा। हाँ। 500 रुपए का तो वैसे ही नुकसान हो गया। बच्चे भी आए साथ में। ये बच्चा भी स्कूल 3 दिन इसको भी लेके आया, स्कूल छोड़ के। 3 दिन से स्कूल लेके आ रहे हो, हाँ। स्कूल नहीं जा रहा नहीं है। जा ये तो वैसे ही नुकसान हो रहा है, क्या हाँ, फायदा नहीं, हो इसका रहा है? ये बस। हाँ, तो वही वाली बात हो रही है, नुकसान हो रहा है। हाँ। तो आधार कार्ड नहीं हो तो क्या फर्क पड़ रहा है? क्या किस चीज के लिए जा रहा है? ये राशन आवे नहीं, फिंगर आवे नहीं। हाँ, हाँ। बार आणो जानो नुकसान नहीं भी रोज। आज तो माँ आया तो थोड़ा अब टोकन देगा टे। हाँ, टोकन मिलेगा। टोकन कतरा लोगन दे भैया? सब ये लाइन वाला टोकन देगा, लाइन लगी। नहीं, ऐसे मैंने सुनना आया था 70 लोगों के टोकन देते हैं। हाँ, अगर 100-150 तो भी वाचा जाएगा। माली टोकन वाला पास है वापस। क्या करना चाहिए इन लोगों को बदलाव करके अब यहाँ पे? सही करो आप इस। नहीं, बड़ी में बनने जाए तो बढ़िया है क्या? हाँ, बड़े बन जाते हैं, दौड़ पर नहीं मिला। क्या कुछ कहना चाहोगे? किस तरह का बदलाव आना चाहिए? लाइनें कम हो जावे, लोगों को सुविधा ज्यादा हो जाए। अरे सुविधा नहीं है, सबसे बड़ी बात तो ई मित्र पेन सब तरफ होना चाहिए। वो चीजें नहीं है, सरकारी ऑफिस में ही होगी। तो सुबह 7 बजे से 8 बजे से लाइनें लग रही है लोग तो 5 बजे आ गए और 5 बजे और न, मतलब एक सप्ताह एक काम के लिए दौड़ना पड़ता है पूरा। और बच्चों की छुट्टियां भी हो रही है स्कूल की। आधार कार्ड कितना जरूरी रहता है? आधार कार्ड बहुत जरूरी कर दिया और बोल रहे अपडेट करा के लाओ। तो अब आधार कार्ड के लिए देखो, कई लोग तो सही फार्म भर रहे हैं, उसके बाद भी गलती ये लोग कर देते हैं, सजा लोगों को मिल जाती है। बार बार मेरी रोज से छुट्टी हो रही बच्चों के। 3 बार तो हमने छुट्टी करा दी बच्चों की। आप कहाँ से आए? हमने दिल्ली गेट डोली बाबू। स्कूल जाती है? आज स्कूल नहीं गई? क्यों? आधार कार्ड सही कराने। अच्छा, तो आज स्कूल का नुकसान हो गया आधार कार्ड के चक्कर में। ये जरूरी है ना? फौजी कटु आया, दाड़ोलती आया, कतरो खर्चो गयो आज? आवारो 1000। अब जावारो भी जाएगा। 2 जनों रो। तो आधार कार्ड बनेगा कि नहीं बनेगा? ये पक्को तो है ही नहीं। आधार कार्ड तो अब तो नहीं बने हो? आज से अभी बनेगा? नहीं बनेगी, बच्चे बनाएंगे। काटे बनायो? अच्छा, पोस्ट ऑफिस में बनायो? पार्टी ने नहीं बनाया, लाइन में लग गया? बटे पहले लाइन में लागी 6 बजे।
तो सुबह कितने बजे आई आज? से मैं घर हूँ 1 बजे रवाना है रात की, 6 बजे आया। देखो पूरी रात। अब ये तो एक अजीब व गरीब किस्सा है कि एक आधार कार्ड के लिए रात्रि को सोने से पहले घड़ी के सिवाय मोबाइल में भी अलार्म लगाया होगा। बंदा रात को जगे हैं, 1 बजे वहां से निकले हैं, 6 बजे यहाँ पहुंचे हैं और पहुंचने के बाद लाइन में लगे हुए हैं। 2 महीने हो गए लगभग बना रहा हूँ। मैंने अभी ये रसीद बना भी दी है, तो वो कह रहे डुप्लीकेट दी, दिल्ली जाना पड़ेगा। हम तो यहाँ से कर ले, दिल्ली से हम नहीं क्या करो, क्योंकि उदयपुर जाऊँ। तो उदयपुर चुके से वहाँ से घर से 6 बजे निकले हम, तो 4 बजे बच्चों को लेके आए सुनो, फिर भी नहीं हुआ। अभी आप बेटे क्या करेंगे सर? नमस्ते सर, नमस्ते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रकाश चंद्र सेन। और किस तरह की एजेंसी आपकी? सर हमारा BSNL का वो CSC है, वो हमारे पास ही है। इसमें आधार और BSNL के संबंधित दोनों कार्य हैं। सर लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर कुछ चार्ज जो है वो एक्स्ट्रा लग जाता है, तो उस संदर्भ में आप क्या कहना चाहिए? सर हमारे यहाँ पे चार्ज हम वही लेते हैं जो आधार के गाइडलाइंस के अनुसार है, लेकिन हम आधार के बाद की जो एक्टिविटी है, जिसमें कि उनको आधार जल्दी चाहिए होता है या आधार में कुछ क्यूरीज होती है जो कि उनके द्वारा सोल्व नहीं की जा सकती है, तो हमारे द्वारा स्टाफ के द्वारा सरकार की योजनाओं के तहत अभी ई मित्र पे ये इस तरह का बनता है या नहीं बनता है? नहीं सर, ई मित्र पे फिलहाल अभी आधार का कोई कार्य नहीं है। तो दूर दराज क्षेत्रों से लगभग 100 रुपये का आधार कार्ड जो योजना के तहत बनता है, लोगों के हजार रुपये खर्च हो जाता है। रात को 1 बजे यहाँ आकर बैठते हैं, लाइन में लगते हैं, कितने लोगों को टोकन मिल जाता है? और इस समस्या का समाधान किस तरीके से हो सकता है? जाडोल, सायरा, गोगुंदा बहुत दूर का सर, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और यही एक सबसे बड़ा ऐसा कारण है जिसका समाधान हम खुद भी नहीं ढूंढ पा रहे हैं। हमने अपनी एजेंसी लेने के बाद काफ़ी हद तक कोशिश की है कि लोगों को समस्या का समाधान मिले, पर आप खुद अंदाजा लगाएं कि क्यों ये लोग इतना दूर से यहाँ पे आते हैं। ये तो एक प्रॉब्लम ही है ना। प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम का समाधान उनके उस जगह भी तो हो सकता है जहाँ पे आधार सेंटर होते हैं। आधार सेंटर हर जगह गवर्नमेंट ने बना रखे हैं, गोगुंदा में भी है, सब जगह। फिर ये यहाँ क्यों आते हैं आप खुद बताइए, ये एक बहुत बड़ा कारण है। लेकिन जैसे हमने गोगुंदा में भी पत्रकारिता की थी तो वहाँ ये बात आई थी कि इंटरनेट की बहुत सारी समस्या आती है। दूसरा, उनके जो फिंगरप्रिंट्स की प्रॉब्लम आ रही है वो मिलते नहीं, मैच नहीं होते, मशीन ले नहीं पाती है। यही एक सबसे बड़ा कारण है कि हम यहाँ पे लोगों को जो सुविधा देते हैं उस वजह से लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। इसका सबसे बड़ा ये कारण है कि बाकी सब जगह सेंटर्स पे जो इश्यूज आते हैं वो या तो वो सोल्व करने के पास उनका मार्गदर्शन नहीं है या वो सोल्व कर नहीं पाते हैं। और उसके बाद आधार एक ऐसी चीज़ है जिससे उनका हर रेजिडेंट का अपना जो रेगुलर कार्य है, जैसे स्कूल का हो गया, फिंगर्स का हो गया, इवन राशन का हो गया, वो काम होके जाते हैं। ऐसे बच्चे भी जिनको स्कूल जाना था वो आज अपना स्कूल का खराब अरे सर, आप स्कूल एक दिन की बात कर रहे हैं, लोगों को स्कूल, बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया है आधार बनाने। हाँ, आप बताइए कि सर आधार लेके आएंगे तो आपके बच्चों का एडमिशन होगा, वहाँ एडमिशन नहीं होगा। बताइए, वो 1000 रुपए खर्च करके उदयपुर क्यों नहीं आएगा? सरकार जो शिक्षा के महत्व की बात कर रही है, आधार की आज आप, मैं तो आपके मीडिया के माध्यम से आपसे कहना चाहता हूँ कि चार्जेस एक कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। जो भी चार्ज, इवन ई मित्र वाले भी अपना चार्ज लेते हैं, तो गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइंस के अनुसार चार्जेस बना रखे हैं वो जस्टिफाइड नहीं है, तो उस वजह से वो चार्जेस लेके उनको सर्विस देते हैं। और आज के टाइम में सर्विस इंपॉर्टेंट है। आज लोग अपने एरिया में आधार सेंटर होने के बावजूद वहाँ पे अपनी सुविधाओं का फायदा नहीं ले पा रहे हैं। इसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि आधार में इतने रूल्स स्ट्रिक्ट है कि अगर कोई आधार ऑपरेटर किसी भी वजह से आधार बनाता है और कैंसलेशन हो जाता है, कैंसलेशन भी उसकी मिस्टेक से नहीं, सिस्टम की मिस्टेक से होता है, तब भी आधार की पेनल्टी उनको देनी पड़ती है। 7 पेनल्टी के बाद उनका सस्पेंशन हो जाता है, सस्पेंस 1 साल का हो जाता है। कई लोगों का ये कहना है कि जब आधार बनवाने आते हैं, इनकी जो फील्ड जो होता है फॉर्म की वो सही भरते हैं, उसके बाद भी पिताजी का नाम कुछ और आ जाता है। नहीं, वो नहीं आता, वो नहीं आता है सर। यहाँ बोल रहे हैं कई लोग करेक्शन करने के आए हैं यहाँ पर। ये जो है अभी के लेटेस्ट केसेस में नहीं है ऐसा, ये सब पुराने केसेस में, जब आधार में कैंप लगा के बनाए जाते थे, बल्क में बनाए जाते थे, तब गाइडलाइंस बहुत स्मूथ हुआ करती थी। उस केसेस में जो भी उनका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लेके आधार बना दिया जाता था। आज ऐसा होता है डिजिटाइजेशन के अंदर सभी डेटा, जो भी आईडी प्रूफ्स होते हैं, एड्रेस प्रूफ होते हैं, उनका डेटा मैच किया जाता है और मैच करते ही वो उसको मिसमैच करके आउट कर देता है। उस केसेस में उनको सुधार करना पड़ता है। अब सुधार के भी गाइडलाइंस बहुत गवर्नमेंट ने चेंज कर दी है, इतना स्ट्रिक्ट कर दिया है कि अगर आपके पास ये होगा तभी होगा, वरना होगा ही नहीं। जैसे आज की डेट में बताया जाए तो ऑलमोस्ट 15 अगस्त के बाद से केरोप, मतलब जो पीछे की तरफ स्पाउस नेम होता है, वो नाम में चेंज होना बंद हो गया। अब उसकी प्योरली गाइडलाइन हमारे पास अभी तक नहीं है, लेकिन हमारे सिस्टम से वो हट चुका है। तो इस वजह से कस्टमर बहुत परेशान होते हैं, जबकि ये गाइडलाइन सर्कुलेट नहीं है।
अगर सर्कुलेट होना कि सभी विभागों में इवन पासपोर्ट ऑफिस अभी आप जाएंगे ना तो वहां पे वो कहेंगे कि सर आप पिता का नाम मैच करके लाइए। अब हमारे पास कस्टमर आता सर मुझे पिता का नाम करना, अब वो मैच चेंज भी ऐसा नहीं करना, मामूली चेंज जैसे स्पेस आ गया, ई का ए आ गया, वो भी नहीं हो पा रहा है। पासपोर्ट वाले कहते हैं आप करा के लाओ, यहाँ हम कहते हैं सर हो नहीं सकता। अब इसका हम कस्टमर कैसे बात करते हैं तो कहना सर ये होना बंद हो गया, अभी आधार में पीछे केरो के पीछे सिर्फ एड्रेस आएगा, नाम ही नहीं आएगा। अभी नियमों के तहत देखा जाए तो कितने रुपए फीस है इसकी आधार बनाने की? सर आधार जो बनता है वो निःशुल्क बनता है नया। अपडेशन का चार्जेस बायोमेट्रिक्स में कुछ एज ग्रुप है उसका फ्री है, 5 से 7 साल हो गया, और 15 से 17 साल का फ्री है, और बाकी सारे एज ग्रुप का 100 रुपीज चार्ज। कितने टोकन दे देते हैं रोज के? सर हम टोकन देते हैं 50 से 60। और यहाँ पे जो लोगों की भीड़ थी अभी, सर आप लोगों की भीड़ को अंदाजा इस तरह से मत लगाइए कि इतने लोग ही आधार बनाने आए। एक आधार बनाने के साथ 2 या 3 लोग साथ में स्पेयर में होते हैं, जैसे पेरेंट्स हैं, बच्चे का आधार बनाने आए तो उसके साथ मम्मी और पापा दोनों है, भीड़ आपको एक साथ नजर आएगी। आज अभी आप देखिए मैंने 56 टोकन दिए और 56 में सब फ्री हो चुके हैं। तो भीड़ जो नजर आती है वो तो मोस्टली तो क्या होता है स्पाउस के साथ आती है, जैसे बच्चों का आधार बनाने आए तो पूरी फैमिली एक साथ आ जाती है। लेकिन जो टोकन होते हैं 50 से 60 होते हैं, इवन टोकन के बाद भी हम अगर हमारे पास स्पेयर में बचते हैं, समय बचता है, जैसे कुछ आधार में हमने टोकन दे दिए, उनका आधार किसी वजह से डॉक्यूमेंट्स मिसमैच है, नहीं बन पा रहा है, तो हम दूसरे भी स्टेपनी में लंच के बाद वेटिंग्स में भी ले लेते हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। पीवीसी कार्ड और सिम दिया जा रहा है? पीवीसी और सिम, देखो सिम का कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है, सिम लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है। हमारी स्कीम चलती है बीएसएनएल की तरफ से कि हम 1 रुपये में सिम दे रहे हैं या फ्री में सिम दे रहे हैं, तो हम अपने उपभोक्ता को गांवों से जो आते हैं वहाँ पे गांवों में भी 4G अपग्रेड हो चुका है। मैक्सिमम जगह जो सैचुरेट साइट से रूरल की साइड है वहाँ पे बहुत से 4G टावर लग चुके हैं। उन लोगों को वहाँ पता नहीं होता है कि हमारा बीएसएनएल नेटवर्क चल रहा है। यहाँ आने के लोगों को तो कहना है 200 से 300 रुपए लिए जाते हैं। नहीं सर, चार्जेस के बारे में हमको बता दिया, जो नॉमिनल चार्जेस है उसके बाद जो चार्जेस दिए जाते हैं वो नए के तो आप कह रहे हो है ही नहीं बिल्कुल। हाँ बिल्कुल चार्ज नहीं का कोई चार्ज, लेकिन हम अगर उनको आधार जल्दी चाहिए होता है, वो हमसे ही लेना चाहते हैं, तो हम उनका चार्ज लेके उनको पीवीसी या प्रिंट कॉपी कितना चार्ज? 50 से 100 रुपये। भैया 200 रुपए तक किया सर 200 रुपये आपको बताया ना मैंने कि 100 रुपये जो चार्जेस होता है वो अपडेशन का जिसकी रिसिप्ट बनती है, उसके बाद जो एडिशनल चार्ज होता है वो हम पीवीसी का चार्ज लेते हैं, वो भी कस्टमर की इच्छा अनुसार। किसी के साथ कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप ले हमारे यहाँ से ही ले। ये वेन्यू जो प्रोवाइड करते हैं वो कौन करता है? कौन सा? ये जो आपका वेन्यू है ये तो सरकारी है। देखो बीएसएनएल एक सरकारी उपक्रम है, और बीएसएनएल ने बहुत सारे कार्य आउटसोर्स कर दिए गए। मतलब आउटसोर्स का मतलब है ना कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया गया है, तो वो ये जो वर्क है यहाँ पे बिल्डिंग बीएसएनएल की खुद की, यहाँ पे जो कार्य किया जाता है वो आउटसोर्स के द्वारा किया जाता है, वो हमारे द्वारा एजेंसी को देते हैं, सरकार से ही मिलता है आपको ये? जी बीएसएनएल से मिलता है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस मिलता है। यहाँ पे आपको रेंट वगैरह देते हैं? हाँ जी, हमें रेंट भी देना पड़ता है। उसके बाद हमारी टेंडर कॉस्ट होती है जो कि महीने में हमेशा हमें देनी पड़ती है। उसके बाद जो पेनल्टी होती है वो भी हमें बेयर करनी पड़ती है। अभी आप देखिए रिसेंट पेनल्टीज का मैं आपको मैसेज बता दूं। ये पेनल्टी हमें ऊपर थोपी गई है, लेकिन इसका कोई निष्कर्ष नहीं है। देखिए आधार पेनल्टी मैसेज लगभग कितने रुपए पेनल्टी लगाते हैं? 1,28,000 रुपए की पेनल्टी लगी है हमें पिछले 1 साल के अंदर। पर मंथ 10,000 रुपए, 15,000। पर आधार पर आपको क्या मिलता है? हमें पर आधार 20 से 40 रुपए मिलता है बस। ये सोचने का विषय है। मैं आपको नहीं बताया कि पेमेंट इशू नहीं है, बहुत बार ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जिनका समाधान मतलब या तो होता नहीं है या होता है तो उसके ऊपर गौर नहीं किया जाता। अधिकारियों से कभी बात नहीं करी आपने? सर ये अधिकारी के संदर्भ का विषय नहीं है, ये पॉलिसी मैटर्स। पॉलिसी मैटर्स जो होता है वो सेंट्रलाइज डिसाइड होता है। एसोसिएशन है ना सर, एसोसिएशन आज की डेट में उन लोगों की होती है जो बल्क में होते हैं। आप खुद सोचिए कि आधार का कार्य आज की डेट में बहुत कम लोग करना चाहते हैं। कर भी रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि या तो उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, या फिर उन्होंने इतनी महारत हासिल कर ली है कि वो लोगों का कुछ समाधान कर सकते। नमस्कार, मैं कपीश बल्ला और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत।